आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार 30 जून 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 35 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें, आइए कुछ विशिष्ट जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आज पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर कांकरोली में पाटोत्सव है। आज ही के दिन प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी पाट विराजे थे। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। आगामी कल अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष छठ मंगलवार 1 जुलाई 2025 को कसुम्भा छठ उत्सव है। प्रभु श्रीनाथ जी सहित पुष्टि मार्ग में इसका बहुत महत्व है। विशेष सेवा भी होती है। अतः प्रभु श्री जी में कसुम्भा छठ उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन हमने प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन के उपरांत रखे हैं, ताकि आप भी अपने ठाकुर जी को इस उत्सव की भावना से लाड़ लड़ाने समय पर पहुंच सकें। इन दर्शनों के उपरांत श्री जी की नगरी के आज के हालचाल एवं पुष्टि सृष्टि में हुए मनोरथों सहित प्रभु के दर्शन करेंगे। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं। आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। नायो नेघ नायो मेघ नायो नेघ नायो मेघ नाई। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो
प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज फिरोजी रंग के आधार वस्त्र पर रुपहरी जरी की किनारी के धोरा वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने फिरोजी रंग की मलमल के धोरा वाले वस्त्र अंगीकार किए हुए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने आज सूथन अंगीकार किया है, जिसके साथ आज पटका भी धराया हुआ है। प्रभु को धराए गए यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। उष्ण ऋतु के विदा हो जाने से प्रभु को ठाड़े वस्त्र धराए जाने प्रारंभ हो गए हैं। आज प्रभु को धराए गए ठाड़े वस्त्र गुलाबी रंग के वस्त्र से सिद्ध किए हुए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज उष्ण काल के ही छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं। इनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं। वहीं बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हैं। आज प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण रजत, मोतियों एवं हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को फेंटा का साज धराया गया है, जिसके तहत फिरोजी रंग का मोतियों से सुसज्जित फेंटा धराया हुआ है। फेंटा पर आभरण से मिलवा ही सिर पेच धराया हुआ है और सिर पेच पर मोतियों से सिद्ध किए हुए बीच की चंद्रिका एवं कतरा धराए हुए हैं। बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए मोतियों की लड़ वाले लौलक बिंदी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत
प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई है। माला जी में श्वेत एवं पीले पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में गंगा जमुनी वाली वेणु जी धराई है, जिसके साथ एक कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण एवं रजत से सिद्ध गंगा जमुनी के वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय लाल माई बांधे कसों पाग, श्रृंगार के दर्शन में ब्रज को बस वो नीको, राजभोग में लाल उपरनी अति झीनी, भोग के दर्शन में फूल के भवन गिरधर नवल, संध्या आरती दर्शन में लाडलो लड़ाए बुलावत धैन, शयन में दो जन बैठे कुंज सुहाई, पोड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। विशेष में प्रभु श्री जी के सन्मुख धरती पर आगामी आषाढ़ी पूर्णिमा तक रजत का रथ पधराया जाता है। अब श्री जी को वर्षा ऋतु की भावना के विशेष इत्र समर्पित किए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा में और होने वाले परिवर्तनों को हम आपके समक्ष समय समय पर प्रस्तुत करते रहेंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इनमें नियमित रूप से अरोगाए जाने वाले दही, श्रीखंड एवं पतले पनिहारों का समावेश तो है ही। अब प्रभु को नियमित रूप से ही मगध के लड्डू एवं विशेष फलों का भोग भी निरंतर अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उत्थापन दर्शन के उपरांत प्रभु को
प्रातः धराए वस्त्र आभरण जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र आभरण धराए जाएंगे, विशेष भोग भी अरोगाया जाएगा। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन भी आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आषाढ़ शुक्ल पक्ष छठ मंगलवार 1 जुलाई 2025 अर्थात कसुम्भा छठ उत्सव की प्रभु श्रीनाथ जी में भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन कर लेते हैं। कसुम्भा छठ उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। कसुम्भा छठ ही मनाओ, सब सखी कसुम्भा प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कसुम्भा छठ का विशेष महत्व है। आइए पहले इसकी विशेषताओं को देखते हैं। आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के लौकिक पितृचरण श्री लक्ष्मण भट्ट जी का प्राकट्योत्सव है। आज के दिन ही 1884 में नित्य लीलास्थ तिलकाय श्री गोविंद जी महाराज भी गादी पर विराजे थे। आज ही के दिन वर्तमान गोस्वामी तिलकाय श्री राकेश जी महाराज विक्रम संवत 2057 में गादी पर विराजे थे। आज एक विशेष घटना का बहुआयामी महत्व पुष्टि मार्ग में है, जिसके उपलक्ष्य में ही आज कसुम्भा छठ मनाई जाती है। आज श्री गोसाई जी का 6 माह का चंद्र सरोवर पर विप्रयोग सिद्ध हुआ था। 6 माह के विप्रयोग के पश्चात श्रीनाथ जी ने आपकी सेवा को पुनः अंगीकार किया था, अर्थात आप पुनः श्री जी की सेवा में पधारे थे। इस अति महत्वपूर्ण प्रसंग के उपलक्ष्य में ही प्रभु को आज कसुम्भल रंग के वस्त्र धराए जाते हैं, जो प्रेम और प्रीति के प्रतीक हैं। आज प्रभु श्री जी को जो पिछवाई धराई जाती है, उसके पीछे भी एक वार्ता है। दरअसल यह पिछवाई 2 भागों में बनी हुई है, जो जापान के एक विशेष कपड़े फड़त पर बनी हुई है। इसका दक्षिणी तरफ का हिस्सा जापानी फड़त पर बना हुआ है और बाईं ओर का हिस्सा भारतीय कला का है फड़त पर। गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी के राज्यकाल में एक जापान की कलात्मक अवरनुमा फड़त आई। श्री गोस्वामी जी ने सर्वत्र घोषणा करवाई कि इस फड़त की दूसरी दिशा भी ऐसी की ऐसी जो बना कर देगा उसे पारितोषिक प्रदान किया जाएगा एवं समस्त खर्च यहाँ से वहन किया जाएगा। तब गुजरात की एक शिक्षिका ने यह बीड़ा उठाया और वैसी ही फड़त सिद्ध करके भेंट की। यह हिस्सा आज भी उत्तर दिशा की तरफ दर्शित किया जाता है। आइए अब प्रभु श्री जी का सेवा क्रम देख लेते हैं। आज का उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को लीपकर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। दिन में 2 समय की आरती थाली में की जाती है। मंगला में प्रभु को आज कसुम्भल मलमल का उपरना धराया जाता है। भोग सेवा में आज विशेष रूप से श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में केसर युक्त जलेबी के टूक, मनोर के लड्डू और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में भी अनसखड़ी में विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। श्री नवनीत प्रिया जी में भी विशेष रूप से सायंकाल शयन भोग में वर्तमान तिलकायत के गादी पर विराजने के अवसर पर मनोरथ भोग अरोगाया जाता है। वहीं श्री नवनीत प्रिया जी आज शयन के समय चबूतरे पर विराज कर दर्शन देते हैं। श्री जी के दर्शन करें तो आज साज सेवा के तहत अपनी गर्दन ऊंची कर कूकते वर्षा ऋतु के आगमन की बधाई देते मयूरों के सुंदर चित्रांकन वाली कसीदे वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वहीं वस्त्र सेवा में श्री जी को आज पठानी किनारी से सुसज्जित कसुम्भल
सामान्य भाषा में जिसे लाल रंग कहते हैं उसकी मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद भातवार के धराए जाते हैं। श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर कसुम्बल रंग की मलमल की छज्जेदार पाग के ऊपर सिर पेच, लोम, एक मोर पंख की सादी चंद्रिका तथा बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मोती के 2 जोड़ी कर्णफूल धराए जाते हैं। कली वल्लभी आदि सभी मालाएं अंगीकार करवाई जाती हैं। आज हांस त्रवल आदि नहीं धराए जाते हैं। वहीं जड़ऊ थेगड़ा की बग्गी धराई जाती है। श्वेत पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर श्वेत पुष्पों की थाग वाली माला जी धराई जाती है। श्रीहस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, मोती के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट श्वेत सुनहरी किनारी का गोटी मोती की आती हैं। आज श्री जी को आरसी श्रृंगार में लाल मखमल की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में आई जू श्याम जलद घटा, राजभोग में ब्रज पर नीकी आज घटा, बधाई में श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप, आरती में लाल की शोभा कहत न आवे, शयन में भवन मेरे कैसे नीके लागत, मान के पद में तू चल नंद नंदन, बन बोली पोड़वे के पद में पोड़िए लाल, लाडली संगले कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से है। संदर्भ यह है कि पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने आज प्रभु श्रीनाथ जी के ग्वाल के दर्शन किए, जहां उनका परंपरा अनुसार स्वागत अभिनंदन किया गया। दर्शन के उपरांत श्री बघेल ने चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आशीर्वाद लिए और चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से प्रभु श्री जी की सेवा हेतु उत्तम से उत्तम घी के लिए मंदिर परिसर में ही उत्पादन व्यवस्था करने और ब्रज में गिरिराज जी के मुखारविंद पर शुद्ध दूध चढ़े उसके लिए एक गौशाला बनाने पर भी चर्चा हुई। बाद में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आए 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 और क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर, क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर। करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर वृंदावन। क्यों न भये बंसी कुल सजनी, क्यों न भये
बंसी कुल सजनी आधर पीवत घन घोर आधर पीवत घन घोर क्यों न भये गुंजा बनवेली क्यों न भये गुंजा बनवेली रहत श्याम झुकी ओर रहत श्याम झुकी ओर क्यों न भये मकराकृत कुंडल क्यों न भये मकराकृत कुंडल श्याम श्रवण झक झोर श्याम श्रवण झक झोर परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर गोपीन को चित चोर गोपीन को चित चोर वृंदावन क्यों न भये हम मोर वृंदावन पर क्यों न भये हम मोर वृंदावन भये मकराकृत कुंडल क्यों न भये मकराकृत कुंडल श्याम श्रवण जगजोर श्याम श्रवण जगजोर परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर अरे गोपन के चित चोर गोपिन के चित चोर वृंदावन चोन भाई हम मोर वृंदावन क्यों न भये हम मोर वृंदावन क्यों न भये क्यों न भये क्यों न भये हम मोर वृंदावन क्यों न भये हम मोर रुसवे की नहीं यह ऋतु रूस वे की नाई बरसत मेघ मेघ धरणी के बोलत
कुमार कनाई, बोलत कुमार कनाई, यह ऋतु रूस बे की नाही। जेवेली ग्रीष्म ऋतु दाधी, जेवेली ग्रीष्म ऋतु दाधी, ते तरुवर लपटाई, ते तरुवर लपटाई। अरे देखो नदी प्रेम रस माती, देखो नदी प्रेम रस माती, मिलन समुद्रे धाई। अरे मिलन समुद्रे धाई, यह ऋतु रूस बे नाही। यह समयो है दिवस चार को, यह समयो है दिवस चार को, समझ चतुर मन माही, समझ चतुराय मन माही। अरे सूरदास उठ चली श्री राधा, सूरदास उठ चली श्री राधा, दे प्रीतम गल बाही, दे प्रीतम गल बाही, यह ऋतु रूस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।